दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने जिस तरीके की कूटनीति अपनानी शुरू कर दी है, ये देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे। असल में आपने देखा होगा कि भारत और पाक के बीच हुए विवाद में तुर्की ने किस तरीके से पाक की मदद की थी, लेकिन अब भारत तुर्की के पड़ोसी देशों के साथ ऐसी हथियार डील फाइनल कर रहा है जिससे तुर्की पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। दूसरी खबर, तुर्की, चीन, पाक भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर तुर्की ने अब अपनी गैस बेचने के लिए इन दो देशों के साथ में नई पार्टनरशिप कर ली है। तीसरी अपडेट, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से सामने निकल के आ रही है, जिसमें एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली और इसके पीछे कारण है कि भारत ने सोना जम करके खरीदा है। चौथी अपडेट भारत और रूस से है, जहां पर ट्रंप को झटका देने के लिए अब पुतिन अपने सबसे करीबी व्यक्ति को भारत यात्रा पर भेज रहे हैं। लास्ट अपडेट भारत अमेरिका से है, जहां पर दोनों देशों के बीच विवाद एकदम चरम पर है। इसके बावजूद भी एक नए हथियार की डील दोनों देशों के बीच होने जा रही है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या कुछ चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम ऐसी खबरें आप तक हमें पहुंचाने में मदद करता है। तो पहली खबर, तुर्की इजराइल भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली पीएम मोदी जब वेस्टर्न विजिट पर जाते हैं तब प्रधानमंत्री मोदी का विमान साइप्रस में उतरता है और इसके पीछे सीधे जियोपॉलिटिकल रीजंस होते हैं, क्योंकि साइप्रस तुर्की के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है और तुर्की भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन तुर्की आज से भारत का दुश्मन नहीं है। तुर्की सिर्फ उसी दिन भारत का दुश्मन बना जब से उसने पाक जैसे देशों की मदद कर दी और एक के बाद एक भारत ने ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं जिससे तुर्की की रातों की नींद उड़ चुकी है। और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि साइप्रस को इजराइल से एक ऐसा हथियार मिला है जिसने तुर्की की टेंशंस बढ़ा दी हैं और इसके पीछे भारत वजह बताई जा रही है। इजराइल ने साइप्रस प्रशासन को बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर कर दिया है। भारत के पास भी यह इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है। साइप्रस मीडिया ने बताया कि इजराइल निर्मित यह रक्षा हवाई कवच लिमासिल बंदरगाह पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी वीडियोस वायरल हैं जिसमें बड़ी सैन्य गाड़ियां कड़ी सुरक्षा के बीच बंदरगाह से रवाना होती हुई नजर आई हैं। जनरली ऐसी गाड़ियां देखने को नहीं मिलती, इससे साफ पता चल रहा है कि इसमें हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। और हैरानी की बात यह है कि तुर्की ने अपनी सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए रूस से कुछ समय पहले ही S-300 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, लेकिन साइप्रस को इजराइल की तरफ से जो डिफेंस सिस्टम डिलीवरी दी गई है, इससे तुर्की को सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि बराक MX प्रणाली रूस के S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बहुत ज्यादा खतरनाक है। साइप्रस ने S-300 प्रणाली को 1997 में रूस से मंगवाया था, लेकिन तुर्की ने कूटनीतिक दबाव डाल करके साइप्रस की पूरी डिलीवरी रुकवा दी थी। लेकिन अब इजराइल से S-300 से भी खतरनाक हथियार जो साइप्रस को मिल चुका है, इसने पूरे तुर्की को हिला करके रख दिया है। और तुर्की सिर्फ एक मुसीबत से नहीं झेल रहा, बल्कि एक और तुर्की पर बड़ी मुसीबत है। पहले अगर हम बराक MX की खासियत बताएं तो ऐसा हथियार है जो कि हेलीकॉप्टर, विमान, UAV, क्रूज मिसाइल, सतह पर मार करने वाली किसी भी मिसाइल के लिए बड़ा खतरा है। फिलहाल के लिए इस तरीके के हथियार को रोक पाना पॉसिबल नहीं है, स्पेशली S-300 के साथ। और तुर्की आज के समय में जिस दूसरी दिक्कत को फेस कर रहा है वो है तुर्की की जुडिशरी पर तुर्की की सरकार का कंट्रोल। आपको बता दें, तुर्की में रिसेंटली एक घटना सामने निकल के आई जिसमें तमाम विपक्षी दल जो कि अपने दम पर जीत करके सामने आए, उस पर तुर्की की न्यायपालिका ने कई तरीके के इल्जाम लगाते हुए उनकी पार्टी को रद्द करने की बात कह दी है। इससे तुर्की के अंदर खुद छोटे मोटे दंगे शुरू हो चुके हैं और हो सकता है आने वाले समय में एक बड़ा विद्रोह भी तुर्की के अंदर देखने को मिले। तो आज जो हम नेपाल में देख पा रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में तुर्की के अंदर ये घटनाएं सामने आए। बाकी क्या कुछ सोचना है भारत की इस कूटनीति पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, तुर्की, चीन, पाक और भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब तुर्की ने पाक के दोस्त तुर्की ने चीन के साथ और ओमान कई देशों के साथ मिलकर के खास तरीके की डील फाइनल कर ली है। तुर्की ने हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। उनका लक्ष्य है कि अगले 3 सालों में लगभग 15 बिलियन क्यूबिक लिक्विड नेचुरल गैस प्राप्त करना। खरीद समझौता मिलान में गैसटेक ऊर्जा सम्मेलन के दौरान अनाउंस किया गया। तुर्की की सरकारी ऊर्जा कंपनी 8 सप्लायर्स के साथ मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल कर रही है। और जैसे ही तुर्की की ये रिक्वेस्ट सामने निकल के आती है, तमाम बड़े देशों की बड़ी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर लेती हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट के साथ साथ ब्रिटेन जैसे देशों ने भी पार्टिसिपेट किया है। अब सवाल यह है कि तुर्की ने जिस तरीके से गैस खरीद को बढ़ाया है, इससे भारत का क्या लेने देना। असल में तुर्की ने एक बड़े अमाउंट में तेल, लेकिन सवाल यह है कि तुर्की ने जब इतने बड़े अमाउंट में गैस खरीदी है, इससे भारत का क्या लेना देना। असल में तुर्की ने जो गैस खरीदी है, इसका अमाउंट काफी ज्यादा है और इससे भारत पर असर कुछ इस तरीके से पड़ेगा कि तुर्की, चीन जैसे देश ऑलरेडी बहुत ज्यादा गैस खरीद रहे हैं, तो मार्केट के अंदर अनबैलेंस होने की सिचुएशन बन सकती है। गैस कंज्यूम ज्यादा होगी तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ने वाले हैं और प्राइस बढ़ते ही हमें ये दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि भारत अपनी गैस जरूरतों का काफी बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करके ही पूरा करता है। जिस तरीके से हम तेल पर निर्भर हैं, ठीक उसी तरीके से हम गैस पर भी निर्भर हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट भारत से जुड़ी हुई है, जहां पर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला
है और इसके पीछे केंद्रीय बैंक की तरफ से खरीदा जा रहा सोना है। असल में यूएस ट्रेजरी बिल 30 सालों के रिकॉर्ड्स को तोड़ चुके हैं। डॉलर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जा रही, इसीलिए अब दुनिया भर के देशों ने सोना जम करके खरीदना शुरू कर दिया है। और जब दुनिया भर की बैंक्स, केंद्रीय बैंक्स खरीदना शुरू कर चुके हैं सोना, तो ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पीछे कैसे रह सकता है। और तभी बीते 5 सितंबर को सप्ताह क्लोजिंग के दौरान पता चला कि भारत के स्वर्ण भंडार में 3.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ अपने विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 4.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले लगभग 3.51 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई और भारत अब लगभग वो देश बन चुका है जिसके पास 698.268 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। भारत ने पिछले साल अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया था और 27 सितंबर 2024 के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 704.88 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। यानी कि जो रिकॉर्ड हमने तब मेंटेन किया था, अभी तक हम उसे अचीव नहीं कर पाए हैं। लेकिन अभी जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है 698 अरब डॉलर का, ये घट करके 650 के आसपास आ गया था। लेकिन फिर भी भारत ने एक अच्छा नंबर गेन करना शुरू कर दिया है। लगभग 6 अरब डॉलर की कमी है। जैसे ही ये कमी पूरी होती है, भारत एक बार फिर अपने रिकॉर्ड्स के पास पहुंच जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि आज जहां दुनिया भर पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है, इसके बावजूद भी भारत का विदेशी खजाना लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ सोचते हैं आप इस पर कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत अमेरिका रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर बातचीत करने के लिए रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव इस महीने नई दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। रूस के प्रधानमंत्री कृषि क्षेत्र के एक्सपर्ट माने जाते हैं और इनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य झींगे के आयात और उर्वरक की आपूर्ति करना है। यानी कि फर्टिलाइजर्स को लेकर के भारत और रूस के बीच में जो व्यापार चल रहा है, इसे और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए। और भारत अमेरिका को झींगा का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बताया जाता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से 50% टैरिफ लग चुका है और व्यापार पर बड़ा असर पड़ रहा है। इसीलिए जो झींगा अभी तक शायद अमेरिका जाया करता था, उसे हम दूसरे देशों में शिफ्ट करेंगे और रूस पूरी ताकत के साथ भारत की मदद कर रहा है। इसमें हम इक्वाडोर, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन जैसे देशों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं और रूस के साथ अगर व्यापार फाइनल हो जाता है तो डेफिनेटली भारत को एक आसान रास्ता मिल जाएगा। वहीं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत अमेरिका से सामने निकल के आ रही है और जब दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी पाल ली है, स्पेशली अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा करके, इसके बावजूद भी अगले हफ्ते एक उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचेगा, जिसमें अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे और स्पेशली बोइंग कंपनी के कुछ अधिकारी। इस दौरे का मुख्य एजेंडा लगभग 4 अरब डॉलर का रक्षा समझौता है, जिसमें भारत को 6 नए P-8I नौसैनिक निगरानी विमान मिलने वाले हैं। भारत चाहे तो अपने स्तर पर जाकर के इस दौरे को रद्द करते हुए पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल सकता है, लेकिन देखते हैं इस समय भारत सरकार क्या फैसले लेती है। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।